हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से विजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 12वां अध्याय 31 और 32 पदों। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 31 and 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसका यह अपराध ना तो इस युग और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। दो प्रकार का पाप के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है। ऐसा कुछ पाप है जो क्षमा किया जाएगा, ऐसा कुछ पाप है जो क्षमा ना किया जाएगा। आज हम सबसे पहले इस विषय को देखेंगे कि कौन सा पापों का क्षमा मिल सकता है। ये दोनों पदों में ये बातें हम पढ़ते हैं। वो बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप की क्षमा होता है। ये जो शब्द का अर्थ एक सामान्य शब्द है, एक हर प्रकार के जो नैतिक या अभक्त विचार या कार्यों को दर्शाते हैं। मतलब पाप हमारे विचार में हो सकता है, कर्मों में हो सकता है, जो नैतिकता के खिलाफ हो सकते हैं, इंसान के खिलाफ हो सकते हैं, ईश्वर के खिलाफ हो सकते हैं। हर पाप की क्षमा मिलेगा, यीशु कहते हैं। उसके बाद वही बोलते हैं कि और निंदा क्षमा किया जाएगा। जो निंदा है वो ईश्वर निंदा को सूचना करता है। मतलब जानबूझकर विचार पूर्वक परमेश्वर का इनकार करना और परमेश्वर के खिलाफ बात करना है, ईश्वर के कार्यों के खिलाफ बात करना है। और पुराने नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं लेवीय अवस्था में, ये ईश्वर निंदा का परिणाम सजा है, मृत्यु दंड है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, ईश्वर निंदा का भी क्षमा मिल सकता है। और तीसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, और तीसरी बात यीशु बोलते हैं 32वां पद में, जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह का व्यक्तित्व के बारे में, यीशु मसीह के कार्यों के बारे में, या यीशु मसीह का सुसमाचार के खिलाफ जो बोलेगा, उनको भी क्षमा मिलेगा। तीनों पाप के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर पाप, हर निंदा और मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के खिलाफ कुछ भी बोला है, उनके खिलाफ कुछ भी प्रकार का काम किया है, ये सारे पापों का, तीनों प्रकार के बुराई का क्षमा मिलेगा। कैसा मिलेगा ये हम कभी नहीं भूलना, अपने आप नहीं मिलता है। मन फिराकर, पापों को कबूल कर कर, यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू पर भरोसा करने वालों को पाप की क्षमा मिलती है।
हमें उदाहरण मिलते हैं पतरस का। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, उनको धोखा दिया, लेकिन यीशु मसीह उसको क्षमा किया। वो रोया, वो तौबा किया, वो पश्चाताप किया और उसको क्षमा मिला। लेकिन उससे बढ़कर का उदाहरण हमको शाऊल की कहानी में मिलता है। शाऊल अपनी गवाही में इस प्रकार कहते हैं, प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय का 9 से लेके पदों में प्रेरित पौलुस या शाऊल इस प्रकार कहते हैं, अपनी गवाही में बोल रहा है कि वो यीशु मसीह के खिलाफ काम किया और वो यीशु मसीह के चेलों को उसने सताया, उनको मार डालने में सहमत किया, उनको बंदीगृह में डाला, बहुत बुरा किया। लेकिन वो बाद में लिखता है, पहली तिमोथी उसका पहला अध्याय 12 से लेके पदों में पौलुस शाऊल जो उसका नाम बदल गया, वो बोलता है 13वां पद में, यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला तथा घोर अंधेर करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मुझ पर दया की गई, क्योंकि मैंने इस सब अविश्वास की दशा में नासमझी से किया और हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ, और साथ ही वो विश्वास और प्रेम भी जो मसीह यीशु में है। तो प्रेरित पौलुस अपनी कहानी को याद दिलाकर बताते हैं, मैंने बहुत गुनाह किया, अनजाने में किया, प्रभु ने बड़ी दया करके क्षमा की। तो पतरस और शाऊल की कहानी केवल नहीं, पिछले सदियों में सैकड़ों विश्वासी की गवाही ये है कि हमारा पाप इतना भयंकर था, प्रभु ने क्षमा किया। आज भी ये सच है, कोई भी पाप, कोई भी निंदा, कोई भी बुरी बातें क्षमा मिल सकता है। यशायाह का पुस्तक का एक वचन भी मैं आपके सामने जल्दी पढ़ता हूं, जो हमेशा सच रहता है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर इस प्रकार बुलाता है, पहला अध्याय का 18 पद में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वादुवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वे किरिमिजी लाल ही क्यों न हो, वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। आओ हम वादुवाद करें। हमारे सारे पापों को, कितना भी कठिन पाप हो, बुराई हो, पराजय हो, क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार है। हमें बुलाते हैं, आओ मेरे पास आ जाओ। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां पद का अंतिम भाग में कहते हैं कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और 9वां पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये कितना सौभाग्य है कि मनुष्य जातियों को परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी पाप, कोई भी निंदा, कोई भी बुरी बातचीत जो यीशु मसीह के खिलाफ किया, सुसमाचार के खिलाफ किया, क्षमा मिल सकता है आज। लेकिन नीचे कहता है, ऐसा कुछ पाप है जिसका क्षमा नहीं मिलेगा, वो हम बाद में विचार करेंगे। आज हमें करना यह है, आज ही अभी ही हमारे पापों को कबूल करे, मन फिराए, विश्वास करे, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर पापों की क्षमा के लिए, आत्मा का उद्धार के लिए विनती करे और मांगे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे, प्रभु के नाम।